अध्याय 2 ज्ञान योग या सांख्य योग। श्लोक 1। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध की इस विषम स्थिति में तू कैसे अज्ञान और मोह में घिर गया? ये ज्ञानी और महान पुरुषों का आचरण नहीं है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन की कमजोरी का त्याग कर, अपने कर्म का नहीं। जो इंसान अपने कर्म से मुहर मोड़ लेता है, उसे केवल अपमान का सामना करना पड़ता है। तू जिन चीजों के लिए शोक कर रहा है, वो इसके योग्य है ही नहीं। ज्ञानी जन जिंदा या मरे हुए लोगों के लिए शोक नहीं करते। ये जान ले कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या यहां मौजूद लोग नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम सभी नहीं रहेंगे। बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। पंच तत्वों से बना ये शरीर भी एक समान नहीं रहता। समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है और मृत्यु के बाद एक नए शरीर का जन्म होता है। इसलिए धीर पुरुष ना शोक करते हैं और ना ही इससे मोहित होते हैं। अर्थ: इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती या मुश्किल परिस्थिति से होता है तो वो किस तरह घबरा जाता है, किस तरह मोह में आ जाता है और अपना कर्म करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करता है। जब तक इंसान सच से अनजान रहेगा, तब तक उसके मन में तरह तरह के डर और संशय जन्म लेते रहेंगे। सच को जानकर उसे स्वीकार करने के बाद ना ही उसके मन में किसी तरह का भय शेष रहेगा और ना ही वो किसी मोह में अटका रहेगा। यहां ज्ञानी का मतलब है इस शरीर, आत्मा और भगवान के तत्व को समझना। ज्ञानी मतलब समझदार। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से सवाल कर रहे हैं कि तू किसका शोक कर रहा है, उसका जिसका एक दिन मिट जाना तय है, या उसका जिसका नाश कभी हो ही नहीं सकता? अगर नाश होना तय है तो दुख कैसा, और जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसके लिए दुख कैसा? इस सृष्टि में कोई भी चीज शोक करने लायक है ही नहीं, क्योंकि हर चीज का अस्तित्व बस कुछ समय के लिए ही है। यहां मनुष्य को यह बताया गया है कि असल में हम शरीर, विचार, इच्छाएं ये सब नहीं है। यहां उस पराभौतिक तत्व का जिक्र किया गया है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, यानी आत्मा। हम तो वो है जिसने 5 तत्वों से बने इस शरीर को धारण किया है, उसे ही आत्मा कहते हैं। ये आत्मा पूरी सृष्टि में समाई हुई है, या ये कहा जा सकता है कि उसने अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट रखा है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा में ब्रह्मांड नहीं बल्कि ब्रह्मांड और इस पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ रहता है, क्योंकि आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। और ये शरीर इतनी विशाल 5 तत्वों से बनी प्रकृति का ही तो प्रतीक है। इंसान का स्वभाव होता है कि जो चीज, जो लोग उससे जुड़ जाते हैं, उसे उनसे लगाव हो जाता है और वो उसे पकड़ कर रख लेता है। इस लगाव की अधिकता को ही मोह कहा गया है। जब उसे लगता है कि उससे कोई अपना छूट जाएगा, तब वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और ये हर समस्या का कारण बनता है। जब इंसान का मन और बुद्धि लगाव में कहीं अटक जाए, सीमित हो जाए, तो उसे मोह कहा जाता है। इंसान को दुख तब होता है जब वो अपनी इंद्रियों द्वारा नजर आने वाली चीजों के मिट जाने के बारे में सोचता है। इंसान को बाहरी चीजों का आभास उसकी इंद्रियों जैसे त्वचा, आंख, नाक, जीभ, कान के माध्यम से होता है। जब ये इंद्रियां बाहरी चीजों के संपर्क में आती हैं, तो अलग अलग भावनाओं को जन्म देती हैं, जैसे सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, जो पल पल बदलते रहते हैं। इसलिए इंसान को हर भावना को धीरज के साथ सहन करना चाहिए। इस तरह उसके मन की स्थिति में एक संतुलन का विकास होने लगता है। ये भावनाएं सिर्फ हमारे मन की प्रतिक्रिया है। इनके गुलाम बनने के बजाय इन्हें महसूस करना सीखें। रिएक्ट नहीं, बल्कि इसके बारे में सोचना सीखें। जितना ज्यादा इंसान खुद को मैं और मेरा शब्द के साथ जोड़ेगा, उतना ही वो जीवन में समस्याओं और भ्रमों का सामना करेगा। जबकि ये सत्य ज्ञान की मैं आत्मा, मेरा शरीर समझकर जिस पल वह अपने सोचने का दायरा और नजरिए को बढ़ाता है और हकीकत को समझकर खुद को आत्मा पहचानता है, उसके भ्रम गायब होने लगते हैं। इंसान का शरीर अग्नि, जल, आकाश, वायु
और पृथ्वी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब ये पांचों तत्व मिलकर एक साथ आ जाते हैं, तब एक नए शरीर का निर्माण होता है। समय के साथ शरीर में बदलाव होता है। पहले बचपन, फिर जवानी आती है और बुढ़ापे के साथ ये शरीर ढलने लगता है। जब शरीर काफी कमजोर हो जाता है या रहने लायक नहीं रहता, तब मृत्यु की स्थिति आती है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो उस इंसान को मृत कहा जाता है। मृत्यु के बाद पांचों तत्व वापस प्रकृति में अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। इसलिए असल में यहां खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रकृति से बना हुआ ये शरीर कभी खत्म नहीं होता, वो बस बिखर जाता है और फिर एक साथ एक नए स्वरूप में वापस आ जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसका अस्तित्व सदैव था और सदैव बना रहेगा। जो भी बदलाव होता है वो प्रकृति के स्तर पर होता है, यानी जो भी इस प्रकृति से बना है उसमें बदलाव होता है। आत्मा के स्तर पर कभी कुछ भी नहीं बदलता। आत्मा तो प्रकृति से परे है, इसलिए वो अविनाशी है। तो जिसका नाश ही नहीं हो सकता, उसके लिए शोक कैसा? इस सृष्टि में कभी कुछ भी खत्म नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जब हम सच को जानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। हमें दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि जिसे हम देख रहे हैं वो हमेशा वैसे का वैसा बना रहे, लेकिन ये तो नामुमकिन है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति की प्रवृत्ति है। वो तो होना ही है। ये आत्मा लगातार अनंत समय से चली आ रही है, इसलिए दुख करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। जो चीज प्रकृति से बनती है वो काल और कालचक्र से बंध जाती है। उसका एक साकार रूप होता है, इसलिए एक ना एक दिन उसका नाश होना भी निश्चित होता है। लेकिन जो निराकार है वो काल से परे हो जाता है, इसलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं लगातार हर दिन बदलती रहती है, इसलिए बदलाव तो हर पल हो रहा है। तो दुख किस बात का, जब इस बदलाव को तुम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो दुख क्यों करते हो? इस सच को समझकर इस नियम को स्वीकार करो। मोह का त्याग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मनुष्य मोह में आ जाता है तो उसके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो या तो फैसला लेने की क्षमता खो देता है या गलत कदम उठाता है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है। इस श्लोक में यह भी समझाया गया है कि इंसान कमजोर नहीं होता, उसका डर और मोह भ्रम पैदा करता है, जिस वजह से उसका मन कमजोर पड़ जाता है। ज्ञानी और महान लोग कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते और एक योद्धा होने के नाते अर्जुन को भी अपने शस्त्र संभालकर युद्ध लड़ना ही होगा। यहां श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि इंसान को अपना समय और मेहनत उन चीजों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो इस दुनिया तक ही सीमित रहती है। इसके बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आत्मा के लिए जरूरी है, इस शरीर के लिए नहीं। अगर इस शरीर का जन्म हुआ है तो इसका एक दिन मिट जाना भी तय है, इसलिए किसी चीज से मोह मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जाओ। अगर जीवन के संघर्ष से भागोगे तो कायर के अलावा कुछ नहीं कहलाओगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस तरह यहां साफ बताया गया है कि प्रेम जरूरी है और मोह त्याग देने यानी छोड़ने योग्य है। मोह के कारण ही परिवारों में कलह और संसार में भ्रष्ट आचरण फैलता है। श्लोक 2 श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख कभी सदा के लिए नहीं रहते, मौसम की तरह ये भी बदलते रहते हैं, इसलिए इससे बेचैन मत हो, क्योंकि जो सुख दुख को समान समझता है वो किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता, उसके मन में हलचल नहीं होती और असल में वही मुक्ति पाने के योग्य होता है। यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। सत्य और असत्य के फर्क को समझना ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता और असत्य कभी हमेशा के लिए टिका नहीं रह सकता। ये शरीर असत्य है, इसका विनाश होना तो तय है। तू उसकी चिंता कर जो अनंत और शाश्वत है, सत्य है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो इस शरीर के अंदर वास करती है। इसलिए तू निर्भय होकर बस अपना कर्म कर। अर्थ यहां यह समझाया गया है कि जीवन में सुख दुख का आना जाना लगातार बना रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ये
एक अंतहीन सिलसिला है, और अगर इंसान इसी में फंसा रहेगा तो उसका जीवन यूं ही निकल जाएगा। असल में परिस्थिति सुख और दुख पैदा नहीं करते, बल्कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं, वो सुख या दुख का कारण बनता है। सुख दुख हमारी इंद्रियों के कारण पैदा होती है। जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमारे अनुसार होती है, हम उसे सुख का नाम दे देते हैं। और जो चीज हमें पसंद ना आए या जिसके लिए संघर्ष करना पड़े, हम उसे दुख का नाम दे देते हैं। ये सिर्फ हमारी इंद्रियों का खेल है, और अक्सर हम इन इंद्रियों की पसंद नापसंद में फंसकर अटक जाते हैं। अगर हम सुख से मिलने वाली खुशी और अहंकार या दुख से मिलने वाली तकलीफ में ही फंसे रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो। चाहे सुख हो या दुख, मन की स्थिति को हमेशा समान बनाए रखो। ना खुद में अहंकार आने दो, ना दुख से मन को भारी और निराश होने दो। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो। क्योंकि हम खुद को अपनी इच्छाओं, डर और विकारों से तभी मुक्त कर सकते हैं जब हम सुख और दुख दोनों को समान समझने लगे। जिस मनुष्य को कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, वही जीवन के सफर में सही फैसले ले सकता है। सुख दुख को समान समझने के बाद ही हमें ठहराव आता है, हमारा मन शांत होता है, और एक शांत मन ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है। यहां सत्य और असत्य के बीच का फर्क भी समझाया गया है। जिस चीज में भी बदलाव आ जाए उसे असत्य कहा गया है, यानी प्रकृति से बनी हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जिसका कोई आकार है, वो सब एक ना एक दिन मिट जाएंगे। हमारे ख्याल, इच्छाएं, ये शरीर, इन सब में भी लगातार बदलाव होते रहते हैं। यही सत्य ज्ञान है। ज्ञान को सत्य भी कहा गया है और आत्मा को भी सत्य कहा गया है। जब आत्मा को इस सत्य का परिचय होता है तब वो अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव करती है और शरीर और इंद्रियों की गुलामी, बंधन से खुद को मुक्त करती है। हम बंधन में तब आते हैं, बेचैन तब होते हैं जब हम इन नाश होने वाली चीजों से लगाव करने लगते हैं। मुक्ति का असली मतलब है सत्य को जानना, यानी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। वो सत्य जिसका अस्तित्व है, जो निराकार है, जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। उस भाव में टिक जाना कि हम आत्मा है और इसका कभी नाश नहीं हो सकता, इसे ही आत्म अनुभूति कहते हैं। इस अनुभूति के बिना इंसान खुद को शरीर यानी मर जाने वाला ही समझता रहता है और सब कुछ इस शरीर के लिए ही करता रहता है। मौत से डरता है, डर में जीता है, लगाव और मोह में फंसा रहता है। इसी शरीर के लिए चीजें, रुपया पैसा इकट्ठा करने के लोभ लालच में जकड़ा रहता है और शरीर को मिले रंगरूप, पद, पोजीशन के चलते या तो अभिमान या हीन भावना में जीता रहता है। जबकि सच ये है कि इंसान हाड़मांस का पुतला शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। शरीर तो कर्म करने का एक साधन है। जैसे एक रोबोट बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, वैसे ही ये शरीर बिना एनर्जी यानी आत्मा के नहीं चल सकता। श्लोक 3। हे कुति नंदन, ये आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही कोई इसे मार सकता है। हां, इस शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है। ना ये किसी काल में जन्म लेती है, ना मरती है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़ा धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा को ना अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकती है और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। आत्मा तो परम शुद्ध है, इसमें कोई विकार भी नहीं होता। अर्थ, यहां आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आत्मा काल से परे है, क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति से नहीं हुआ है, इसलिए इसे नष्ट करना भी संभव नहीं है। नष्ट वो होते हैं जो इस प्रकृति से बनते हैं। कोई चीज नष्ट तब होती है जब उसका कोई साकार रूप होता है, जिसे हम इन इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। जो साकार ही नहीं है, उसे कोई कैसे मारेगा? आत्मा के माध्यम से ही ये शरीर, इंद्रियां सब चल रहे हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, वो मृत्यु की अवस्था कहलाती है।
ये आत्मा हर एक जीव में मौजूद है, इसलिए हम सभी एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मौत का डर, और ये डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता। मौत से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि मौत शरीर को आती है और ये एक अटल सच है, वो तो होना ही है। जब आत्म अनुभूति के द्वारा खुद को आत्मा मान लेते हैं तो समझ जाते हैं कि मैं यानी आत्मा अजरमर विनाशी हूं और ये शरीर नाशवान है, इसका नष्ट होना तो तय। असल में मर जाने का असली मतलब होता है बदलाव की प्रक्रिया। मनुष्य इस बदलाव से इसलिए डरता है, दुखी होता है, क्योंकि वो खुद को शरीर मानने की भूल करता है। इसलिए ये जरूरी है कि मौत से घबराओ मत, इस कभी ना टलने वाले सच को स्वीकार करो, क्योंकि सच को स्वीकार करने से मौत का डर इंसान के मन से निकल जाता है। अगर इंसान के मन से ये डर निकल जाए तो वो निर्भय हो जाएगा और बेखौफ होकर अपना कर्म कर पाएगा। यहां बेखौफ होने का मतलब है कि मरने के डर से कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, और डर इंसान की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को खत्म कर देता है, यानी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है, जिस कारण उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं और फिर इंसान को कर्म के अनुसार फल भी सजा के रूप में भुगतने पड़ते हैं। ये ज्ञान कर्मों की ही समझ देता है। एक डरा हुआ मन कभी भी सही कर्म और फैसला नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले भगवान हमें मौत के डर से मुक्त करते हैं और निर्भय यानी बेखौफ बनाते हैं।